ये ब्रांड मूल रूप से अपने मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है ये, जिसने आज तक 40 करोड़ बाइक प्रोड्यूस किए हैं। और ये आंकड़ा बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनल कंबस्शन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड, जो हर साल 1.4 करोड़ से भी ज्यादा आईसी इंजन बनाता, ये ब्रांड है होंडा। आप देख रहे हैं लेफ्ट लेन ड्राइवर चैनल और ये है होंडा की कहानी। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। होंडा का फैमिली ट्री बहुत बड़ा है, जिसमें बाइक मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग तक शामिल है। और ये था एक महत्वाकांक्षी इंसान का सपना, मिस्टर सोइचिरो होंडा का। पहले एक इंजीनियर जो बाद में बिजनेसमैन बने, ऐसे सोइचिरो होंडा वो अपने गांव में चलने वाली कारों की स्मेल से मोहित थे। वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे और 15 साल की उम्र में वो टोक्यो चले गए, जहां पर वो एक गैरेज में काम करने लगे। कार मैकेनिक के तौर पे पर्याप्त अनुभव लेने के बाद 22 साल की उम्र में वो अपने गांव लौटे, जहां पर इन्होंने गाड़ियां रिपेयर करने का खुद का बिजनेस शुरू किया। इसके साथ साथ उनकी रुचि कार रेसिंग में भी बढ़ने लगी और देखते ही देखते जापान की सबसे पहली ऑटोमोबाइल रेस में इन्होंने भाग लिया। इसी रेस में एक दुर्घटना में बाल बचने के बाद 1936 में उन्होंने कार रेसिंग छोड़ दी और शुरुआत करी टोकाई सेकी की, जो कि एक प्रोडक्शन कंपनी थी, जो कि एक दूसरे जापानीज ऑटोमोटिव जायंट टोयोटा के लिए पिस्टन रिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती थी। यहां से होंडा की सफलता की शुरुआत होती है। वो साल था 1949, जब होंडा ने अपना खुद का 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू किया। 98 सीसी 2 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर बाइक के साथ, जिसे ड्रीम डी टाइप कहा जाता है, होंडा ने एंट्री करी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। वही वर्ष भी था जब होंडा ने साओ पौलो शहर में अपनी पहली मोटरसाइकिल दौड़ में भाग लिया था। जापानी सवार मिकियो ओमुरा कुल मिलाकर 13वें स्थान पर रहे थे। इन्होंने होंडा के लिए मोटरसाइकिल रेसिंग का अध्याय शुरू किया और साल दर साल उन्हें कई जीत हासिल हुई। अब रेसिंग में होने वाली जीत के साथ जो कैश होंडा कमा रही थी, उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी गंभीरता से लगा दिया गया, जिसका रिजल्ट था और एडवांस्ड बाइक्स, पावर, स्टाइल, सेफ्टी और कैपेबिलिटी में डेवलपमेंट। 2020 में होंडा की बाइक्स को दुनिया भर में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने खरीदा है और ये आंकड़ा हर साल बढ़ते जा रहा है।
लेकिन बाइक ही ऐसा एक वाहन नहीं था जिस पर होंडा को अपना फ्यूचर बनाना था। 1943 का एक समय और उसके बाद का कठिन समय जब होंडा ने द्वितीय विश्व युद्ध को देखा। जापानी सरकार को एक और जापानी दिग्गज टोयोटा के साथ सैन्य विमानों और उसके प्रोपेलर बनाने में मदद की। और ये दोस्ती दोनों ही कंपनियों के लिए समान रूप से बेनिफिट दे रही थी। उस युद्ध के दौरान होंडा के तोकाई सेइकी प्लांट को 1944 में अमेरिकी वायुसेना के B-29 बॉम्बर द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उन्नीस 1945 में भी ये कठिन समय जारी रहा जब इटुआ प्लांट का दूसरा प्लांट एक भूकंप के कारण ढह गया। युद्ध का माहौल और प्राकृतिक आपदा कंपनी की इच्छाओं को हिला नहीं सकी। 1946 में अपने तेज व्यापारिक दिमाग के साथ मिस्टर होंडा ने टोयोटा को बेचे गए अपने साल्वेज पार्ट से 4,50,000 येन का कैपिटल जुटा लिया और उन पैसों से स्थापना की एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की। और तब से होंडा टेक्निकल इनोवेशंस में साल दर साल बेंचमार्क को ऊपर लेके जा रही है। 1963 वो वर्ष था जब होंडा ने अपना पहला 4 व्हीलर बनाया जो कि एक मिनी पिकअप ट्रक था जिसे T360 कहा जाता है। 356 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन द्वारा पावर्ड ये व्हीकल काफी पॉपुलर था। जाहिर सी बात है हमारे देश में आज होंडा के द्वारा इससे भी ज्यादा पावर वाले बाइक्स मौजूद हैं, बट उस जमाने में ये एक बेंचमार्क था। एक छोटे से पिकअप का उत्पादन करने के बाद होंडा ने अपने पूरी ताकत लगा दी अपनी पहली पैसेंजर कार बनाने में, और वो पैसेंजर कार एक स्पोर्ट्स कार भी थी जिसका नाम था S500। 531 सीसी का फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव रोडस्टर 129 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती थी। 1964 में ये स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसके बाद होंडा कार्स ग्लोबल मार्केट में गरजती रही है। होंडा के वाहनों का 571 सीसी कार से आज की अत्यधिक शक्तिशाली कारों में विकास प्रशंसनीय है। होंडा द्वारा लॉन्च की गई कुछ सक्सेसफुल गाड़ियों में ग्लोबली शामिल है अकॉर्ड्स एंड सिविक्स। होंडा कार्स के पास अपने समय में सबसे ज्यादा बिकने वाली स्पोर्ट्स कार भी है, और आज वो प्रोडक्शन स्पोर्ट्स कार से सुपर कार तक पहुंच गया है होंडा NSX के साथ। जिसका मुकाबला लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी कार से होता है। क्लासी, मॉडर्न और फास्ट, जिसके लिए होंडा जानी जाती है। उन्नीस 1964 में होंडा ने दुनिया की सबसे पसंदीदा कार रेस F1 में प्रवेश किया। ये था जर्मन ग्रैंड प्री।
जहां होंडा 2 सबसे तेज लैप्स हासिल करने में सक्षम थी, जिसने इसे 2 पोल पोजीशंस भी हासिल कराए। 1964 से 2020 तक होंडा बहुत बार F1 रेस में अंदर और बाहर होती रही, लेकिन पिछले साल यानी कि 2020 में होंडा टीम ने रेडबुल और अल्फा टॉरी के साथ मिलकर 80 पोल पोजीशंस और 66 सबसे तेज लैप्स जीतकर अपनी क्षमता को साबित किया है। चाहे पैसेंजर कार हो, चाहे रेसिंग हो, ऑटोमोटिव वर्ल्ड हो या रोबोटिक्स, होंडा ने अपनी सफलता के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1986 की बात है, होंडा के सर्वश्रेष्ठ दिमाग की एक टीम ने होंडा E0 और P सीरीज ह्यूमनॉइड रोबोट पर काम करना शुरू किया, जिसके फाइनल वर्जन को एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट यानी कि असीमो के नाम से जाना जाता है। ये एक 4 फीट 3 इंच लंबा और 54 किलोग्राम वजनी रोबोट चलती वस्तुओं को पहचानने में सक्षम है। इशारों, आवाज़ों और चेहरों को पहचानना इसकी खासियत है। और तो और ये ऑर्केस्ट्रा भी कर सकता है। दुनिया भर में होंडा टेक्नोलॉजी सेंटर फ्यूचर के लिए और भी बेटर काम कर रहे हैं, चाहे वो 2 पहियों पे हो, 4 पहियों पे हो या बिना पहियों के हो। रोबोटिक्स और इंजन्स की सफलता के साथ होंडा दुनिया भर में लाखों लोगों की पसंद है। होंडा के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी होंडा की सक्सेस के बारे में लेफ्ट लेन ड्राइवर की ओर से। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। स्क्रीन पर ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर कर रहा हूं। आशा है आपको उन्हें देखने में भी मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी मोटरिंग।